व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। तो आज से हम फाइनली वन बाय वन एसक्यूएल के कमांड्स देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि एक्जैक्टली हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको क्वेरी में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि वो आपके पास पहले आ जाए जल्दी से। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं, लेट्स गो। छः कमांड्स है, तो हम बेसिकली इसको देख लेते हैं कि इनका यूज़ एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो पहला हमारे पास है सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड का यूज़ बेसिकली डेटा अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो या फैच करवाना हो उसके लिए आप सिलेक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये क्या करता है, अगर आपके कॉलम में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है लेकिन आपको ये देखना है कि ये कॉलम में मेरे पास कितने यूनिक रिकॉर्ड्स है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन एक्चुअली क्या करता है कि अगर आपको डेटा में कोई फ़िल्टर आउट लगाना है या डेटा को फ़िल्टर करना है तो आप उसके लिए वेयर कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। चौथा है हमारे पास एंड कंडीशन। एंड कंडीशन बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास कोई 2-3 कंडीशंस है जो आपको तीनों के तीनों अगर आपको मैच करवानी है तो उसके लिए आप एंड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे उल्टा अगर आपको तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच होती हो और वैसा डेटा अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में आप और कमांड को यूज़ कर सकते हो। और आखिरी हमारे पास है नॉट कमांड। नॉट कमांड एक्चुअली क्या करता है, अगर कंडीशन कोई भी मैच नहीं होती है तो उस केस में हम नॉट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी हम एसक्यूएल सर्वर में देखेंगे कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो चलो देखते हैं। तो चलो हम अभी वन बाय वन ये सारे 6 एसक्यूएल कमांड्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो मैं वही डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिस डीबी, और उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा एम्प्लॉयज़ टेबल को। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड बेसिकली डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो उसको ये सिंटेक्स ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे आपको लिखना है टेबल का नेम। तो यहाँ पे मैं सपोज लिख रहा हूँ एम्प्लॉयज़। तो ये हो गई सिलेक्ट की इंटेक्स। अभी जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल का सारा डेटा मुझे दिख रहा है। अभी स्टार का मतलब ये होता है कि स्टार जब आप स्टार करोगे तो आपके टेबल में जितनी भी कॉलम्स होगी वो सारी कॉलम्स को आप एक साथ दिखा पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये नेम कॉलम और एज कॉलम, ये दोनों कॉलम को ही मुझे दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार हटा के सिर्फ नेम और एज। तो ये करने के बाद आपको सिर्फ 2 ही कॉलम्स दिखेगी। तो ये दोनों हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये आ गया मेरे पास मेरे टेबल का सारा डेटा। दूसरा हम देखते हैं अब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है कि आपके कॉलम में जो भी यूनिक रिकॉर्ड्स है उसको ये डिस्प्ले करता है। मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने यूनिक डिपार्टमेंट है वो मुझे देखना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। यहाँ पे डालना है आपका कॉलम का नेम, यानी कि हो गया डिपार्टमेंट। इसके लिए आप एक चीज़ ये कर सकते हो, मैं मेरी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप कभी भी सिक्वल की क्वेरी लिखते हो तो पहले बेसिक से आप ऐसे ही लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये सबसे पहले कोई भी क्वेरी डालो आप सिक्वल में, सबसे बेसिक यही क्वेरी डाल दो। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप यहाँ पे स्टार हटा के कोई भी कंडीशंस डालते जाओगे तो आपको ये टेबल मतलब कॉलम फाइंड करने में आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो इसके लिए आप जब भी क्वेरी को इनिशिएट करो तो सबसे पहले यही बेसिक क्वेरी लिख दो ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टिंक्ट और यहाँ पे मुझे डालना है डिपार्टमेंट। तो ये मुझे क्या करेगा, मेरे टेबल कॉलम में जितने भी यूनिक डिपार्टमेंट है ये मुझे डिस्प्ले करके देगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5 यूनिक डिपार्टमेंट्स है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ये करता है।
तीसरा है हमारे पास वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन डेटा को फिल्टर करने के लिए होता है। तो सपोज़ मैं अभी के लिए ये वाली क्वेरी को रन कर देता हूँ ताकि मुझे मेरे टेबल का सारा डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो अभी मुझे ऐसा चाहिए कि जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए डिपार्टमेंट में है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मुझे वही डेटा लिखना है जिसका वही मतलब नेम मतलब सारा डेटा चाहिए कि जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम क्वेरी मीन्स टेबल का नेम। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी मेरी बेसिक क्वेरी। अभी मुझे यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। तो वेयर हमें क्या चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग। तो डिपार्टमेंट कॉलम का नेम और इक्वल टू करके आपको डबल कोट सिंगल कोट्स में, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है तो हम सिंगल कोट में डालेंगे। तो डिपार्टमेंट और सिंगल कोट में लिखना है आपको मार्केटिंग। ये एक्चुअली केस सेंसिटिव है SQL MS SQL। तो आप चाहे अपर केस में लिखो या लोअर केस में, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो रन करूँगा, यहाँ पे देखो मेरे पास 4 लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो वेयर कंडीशन ये करता है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस आपको डालनी है वेयर के अंदर ही, तो कैसे हो सकता है, उससे पहले एक काम करते हैं, एंड कंडीशन देख लेते हैं। एंड कंडीशन को क्या करना है, अभी के लिए ये वाली क्वेरी को रन करता हूँ और एंड पे करते हैं हम। अभी मान लीजिए मुझे ये करना है कि जिसकी एज 22 से ऊपर हो और वो ये काम करते, जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो और उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए फाइनेंस। मुझे सब, तो यहाँ पे मेरी कंडीशंस क्या हुई, 2 कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए और उसका डिपार्टमेंट होना चाहिए फाइनेंस। तो ये मेरी 2 कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम डालेंगे अभी 2 कंडीशंस, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर कंडीशन सब में आएंगी। एंड अब या एंड यूज़ करो और करो नोट करो यार, आगे भी जो भी हम कमांड सीखने वाले हैं वो सब में वेयर कॉमन है, क्योंकि वेयर से ही डेटा फिल्टर होता है और वेयर के अंदर ही ये सारी एंड और नोट और आगे जो भी हम सीखने वाले हैं वो सब इसी के अंदर आएगी। तो वेयर, और यहाँ पे हम डालेंगे पहले कॉलम का नेम, यहाँ की सैलरी, और उसकी मुझे चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 50 एंड डिपार्टमेंट हमारा होना चाहिए फाइनेंस। ठीक है, ये मेरी 2 कंडीशन होगी कि मेरी 50,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए और डिपार्टमेंट उसका फाइनेंस होना चाहिए। मुझे ऐसे एम्प्लॉइज को देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 लोग हैं और चारों फाइनेंस से है और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ये हो गई एंड कंडीशन। सेम सिचुएशन आपको और में ही करेगी, लेकिन और क्या करेगा, अभी मान लीजिए ये मैं सेम सिनेरियो लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसको एंड की जगह में कर देता हूँ। और क्या करेगा ये क्वेरी कि जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो या उसका डिपार्टमेंट फाइनेंस हो, ये दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन एक भी कंडीशन मैच करेगा तो वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेगा, मतलब वो डेटा को दिखा देगा। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है, इसकी सैलरी, इसका डिपार्टमेंट फाइनेंस नहीं है लेकिन इसकी सैलरी 50 से प्लस है, तो ये 50,000 के ऊपर है तो इसने उसको डिस्प्ले कर दिया। सेम यहाँ पे ये तो दोनों कंडीशंस को मैच कर रहा है। अभी मान लीजिए इंजीनियरिंग है तो इसका डिपार्टमेंट अलग है लेकिन इसकी सैलरी 80,000 से ज़्यादा है, मतलब 50,000 से ज़्यादा है। और कंडीशन ऐसे यूज़ करता है। अभी फाइनली आता है नॉट कंडीशन। नॉट कंडीशन क्या करता है, अगर आपकी कोई कंडीशन मैच नहीं होती है तो वो डेटा को डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए अभी सपोज मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ,
वेयर मुझे जो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है सपोज, तो मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग ना करता हो, लेकिन उसके अलावा सारे डेटा मुझे दिखना चाहिए। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट वाला डेटा मुझे कोई भी नहीं देखना है। तो नोट करके डाल दो यहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे लिखो सेल्स। तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी सेल्स का मतलब कॉलम मतलब रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट किया है। मतलब सेल्स के अलावा के सारे डेटा मुझे दिखेंगे। सपोज मान लीजिए मैं इसको अगर फिल्टर करूँ और डाल दूँ वापस इंजीनियरिंग का डालता हूँ, तो अभी मुझे इंजीनियरिंग का कोई भी रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट यूज़ किया है। सो बस आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे और भी एसक्यूएल कमांड्स, जो देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैंने क्वेरीज रन की है वो मैं मेरी जो ड्राइव है उसमें डाल दूँगा, और उसके लिंक में ही मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो या रेफरेंस के लिए चाहिए था इसको से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई आइडियाज़ हो तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।